वेक्टरों का गुणन। वेक्टरों का गुणन दो तरह का होता है। एक होता है अदिश गुणन, नंबर एक अदिश गुणन, और एक होता है सदिश गुणन। सदिश गुणन, अदिश गुणन कब होगा, सदिश गुणन कब होगा? अदिश गुणन ये कहता है कि यदि किसी सदिश में किसी सदिश से गुणा किया जाए और प्राप्त होने वाली राशि यदि अदिश है तो उस गुणन को कहेंगे हम अदिश गुणन या डॉट गुणन या स्केलर गुणन। जैसे यदि मान लीजिए एक सदिश ए हो और एक सदिश बी हो, एक सदिश ए और एक सदिश बी हो, तो इन दोनों का जो अदिश गुणन होता है जिसे हम डॉट गुणन कहते हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी से प्रदर्शित करते हैं, या और ये होता है ए बी कास थीटा के बराबर, जहां थीटा जो है ए और बी के बीच का कोण है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए बी कास थीटा, ए बी कास थीटा, जिसका क्या मतलब है, वेक्टर ए में वेक्टर बी से गुणा करने का मतलब वेक्टर ए की दिशा में, वेक्टर ए की दिशा में वेक्टर बी के क्षैतिज घटक से गुणा करना, तो यह बताएगा हमारा ए बी कास थीटा। जैसे अब मान लीजिए हम एफ में वेक्टर एफ डॉट एस, वेक्टर एफ डॉट एस को बताता है। ये बल में हम विस्थापन का गुणा करें, बल इंटू विस्थापन, ये अगर डॉट गुणन है तो ये कार्य को बताता है जो कि एक अदिश राशि है। तो वेक्टर एफ डॉट एस जो होगा एफ कास थीटा इंटू एस के बराबर होगा। मतलब बल एफ का विस्थापन की दिशा में जो बल एफ का क्षैतिज घटक है उसमें अगर विस्थापन से हम गुणा कर दें तो वह हमारा कार्य को बताता है। यहां से हम ये देख सकते हैं कि यदि थीटा हमारा जीरो हो, थीटा क्या हो, जीरो हो, तो उस स्थिति में विस्थापन बल यदि मान लीजिए हम पूरब की ओर लगा रहे हैं और विस्थापन हमारा ये एफ को और ये एस को, बीच का कोण 90 कर लेते हैं, पहले 90 कर लेंगे तो बल लग रहा है पूरा, विस्थापन हो रहा है ऊपर की ओर, यानी वस्तु जो है बल के सीधे लंबवत जा रही है। तो उस स्थिति में देखेंगे तो W का मान क्या आएगा, कास 90 का मान हमें पता है कि 0 होता है, तो उस स्थिति में कार्य शून्य हो जाएगा। यदि थीटा 0 होगा, थीटा क्या हो, यदि इसको 0 कर दे यानी कि बल की ही दिशा में विस्थापन हो, तो W जो होगा वह वेक्टर एफ डॉट एस का मैक्सिमम वैल्यू बताएगा, यानी कि उस स्थिति में कार्य सबसे अधिकतम। इसी तरह अदिश घटक के और भी उदाहरण हैं, जैसे फ्लक्स है, फाई बराबर वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए होता है, जहां बी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है और ए जो है क्षेत्रफल सदिश है। तो क्षेत्रफल सदिश का जब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता में हम लोग गुणा करते हैं तो ये चुंबकीय फ्लक्स मिलता है। यह भी कैसी राशि है, तो अदिश राशि है, और ये गुणनफल हमारा अदिश गुणनफल होता है। ऐसे धारा भी है, विद्युत धारा जो होती है वेक्टर जे डॉट वेक्टर ए के बराबर होती है, अर्थात विद्युत धारा जो कि अदिश राशि है, यह धारा घनत्व और उसके एरिया सदिश के गुणनफल के डॉट गुणनफल के बराबर होता है।
यदि हम इसको और भी आगे देखें, अक्षों के एकांक सदिश के रूप में, तो एक्स अक्ष के लिए आई कैप, वाई अक्ष के लिए जे कैप, जेड अक्ष के लिए हम लोग के कैप का प्रयोग करते हैं। तो अगर आई में आई का गुणा करें, जे में जे का, के में के का, तो ऐसा गुणन जो होता है वो स्वतः गुणन होता है। अगर किसी सदिश में उसी सदिश का हम अदिश गुणन करें तो ऐसे गुणन को हम लोग स्वतः गुणन या डाट गुणन से कहेंगे। तो आई डॉट आई, जहाँ की आई जो है एकक सदिश है, तो हमें पता है कि आई डॉट आई बराबर आई का इकाई सदिश का 1, फिर 1 और 20 का कोण, चूंकि आई का आई के साथ कोण 0 होगा, उसी के साथ कोण जो है 0 हो जाएगा, तो cos 0 का मान 1 होता है। इस स्थिति पर आई डॉट आई बराबर 1। ऐसे ही जे डॉट जे बराबर 1, के डॉट के बराबर 1 होगा। अगर आई का जे में गुणा करें, आई डॉट जे, ये क्या आएगा, तो हम देखते हैं। आई का मापांक 1, जे का मापांक 1, और आई और जे के बीच में कोण कितना है 90, तो cos 90 क्या हो जाएगा 0, अर्थात आई डॉट जे आपका 0 हो जाएगा। इसी तरह जे डॉट के आपका 0 हो जाएगा, के डॉट आई जो हो जाएगा यह भी हमारा 0 हो जाएगा। इस पर एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई सदिश ए है जो 2i प्लस 3j माइनस के है, और वेक्टर बी है जो i माइनस 5j प्लस 6k है कैप। तो ए में अगर बी का गुणा करें तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी जो हो जाएगा 2i प्लस 3j माइनस के डॉट i माइनस 5j प्लस 6k कैप। तो हम इसका डॉट गुणन, चूंकि अदिश राशि होगा, डॉट गुणन हमेशा अदिश होता है जिसका केवल परिमाण आता है, कोई दिशा नहीं होती है, तो इसका सीधा सीधा गुणन करेंगे। आई का आई में, जे का जे में, के का के में, तो सीधा सीधा गुणनफल हो जाएगा 2 गुणे 1 यानी कि 2, 3 पचे 15 माइनस 15, और 1 गुणे 6 यानी कि माइनस 6, जोड़ा जाए 15 6 21, 21 में से 2 गया 19, अर्थात वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का जो मान आ रहा है वह -19 आ रहा है। उम्मीद है समझ गए होंगे। ये तो था आदेश गुणन। सदिश गुणन क्या होता है, तो अगर